बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहाब इस्लाम और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक कमेंट आया था मुझे, जिसका मैंने रिप्लाई भी किया था। इन्होंने मुझसे सवाल किया था, ग्योरक सिन्हा नाम है, कैन यू प्लीज़ टेल मी हाफ डे अवेलेबल अटेंडेंस शीट टू हाउ द कैलकुलेट वर्किंग डेज बिकॉज द हैव टिकट हाफ डेज। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसमें तरीका समझाऊंगा आपको किस तरह से हम अटेंडेंस को देखते हुए हाफ या फुल डे के हिसाब से पे करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद अटेंडेंस शीट पहले भी मैंने अपलोड की हुई है। ये नॉर्मल सिंपल अटेंडेंस शीट बता देता हूँ मैं, वो भी इसमें समझ में आ जाएगा। जो नए न्यू देखने वाले हैं इस वीडियो को, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। और सिंपल अटेंडेंस किस तरह से बना सकते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं वो भी इजीली समझ जाएंगे। उन्हें पहले थोड़ी मुश्किल मैंने बताई हुई है अपने चैनल के ऊपर, ये इजीली तरीके से समझाऊंगा मैं आपको क्या नॉर्मल अटेंडेंस कैसे बनेगी। इसके अलावा अटेंडेंस के अलावा जो कैलकुलेशन होगी उनके लिए वो हेल्पफुल रहेगी, जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं। तो वो देखिएगा, जो इस चीज़ की या इस क्लास की मेन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं, वो कैलकुलेशन होगी एंड की, जो अटेंडेंस शीट के बाद मैं बताऊंगा इसके अंदर। और ग्योरक सिन्हा जिन्होंने कमेंट किया था, उनका कमेंट करने का थैंक यू। उन्हीं के कमेंट के बाद ये मेरे दिमाग में आइडिया आया था, इस तरह से अगर कैलकुलेशन करनी है या पे करनी है हमें एम्प्लॉइज़, तो हम किस तरह से करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक अटेंडेंस बना रहा हूँ। अटेंडेंस के लिए सीरियल, एम्प्लॉइज़, डेजिग्नेशन, पोस्ट, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। एडिशनल कॉलम, इसमें मैन कॉलम बताऊंगा मैं आपको। सीरियल नंबर, नेम, नेम के अलावा नेम के बाद यहाँ पर मंथ, या जो भी हमें अटेंडेंस बनानी होगी डे से, वो हम डे बताएंगे। यहाँ फुल वन करके भी ड्रैग कर सकते हैं, या डेट शो करनी है तो मंथ, डेट, ईयर वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल मैं वन करके 31 पूरे मंथली बना रहा हूँ मैं इसको। 30 तक ड्रैग किया मैंने। 30 तक ड्रैग करने के बाद यहाँ पर जो डे होगा वो डे आ जाएगा अटेंडेंस का। इसके बाद इसको भी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल क्लिक से लेफ़्ट साइड तक ड्रैग कर देंगे। अब कॉलम ऑटो फिट करने के लिए यहाँ ए और वन की जगह पे जो ब्लैंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक, तो ऑटो फिट हो जाएंगे यहाँ हमारे पास कॉलम। सीरियल इंटर करने के लिए वन करेंगे, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक, और जहाँ तक हम काम करेंगे ये वहाँ तक सीरियल नंबर इंसर्ट। एम्प्लॉइज़ नेम वो इंटर करेंगे, डबल क्लिक टॉप कॉलम पे, ऑटो फिट हो गया कॉलम। इसके बाद सैटरडे संडे हाईलाइट करना ऑफ होगा, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। फॉर्मेटिंग करने के लिए सैटरडे संडे दोनों सिलेक्ट किए मैंने। ऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ ये, और ऑल बॉर्डर, अलाइन सेंटर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ सीरियल नंबर को, जो कॉलम आ रहा है, और मार्जिन सेंटर। टैक्स यहाँ ओरिएंटेशन से एंगल क्लॉक में रख देता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर और टैक्स एंगल क्लॉक। फॉर्मेटिंग, इसको भी बोल्ड कर दिया। सेम सैटरडे संडे जो हमने कलर फिल किया है, इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी। नेक्स्ट जितने भी आ रहे हैं सैटरडे संडे हाईलाइट करने हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, वहाँ कर्सर रखेंगे फर्स्ट सेल में, कंट्रोल वी पेस्ट। 31 तक कर देते हैं इसको। कंट्रोल वी, दोबारा से सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल वी पेस्ट। इनको कलर कर देता हूँ मैं।
राइटिंग कलर वाइट, और यहाँ कलर कर देते हैं इधर भी। सेल सेलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर के बाद हेडिंग टाइप कर रहा हूँ मैं अटेंडेंस शीट, इसको भी यही कलर कर दिया, राइटिंग। अब हमें इसके अंदर प्रेजेंट वगैरह देनी है, तो प्रेजेंट एब्सेंट लीव कलरफुल स्टाइल में लिखी हुई लाने के लिए क्या करेंगे, ऑल सेलेक्ट कर लें एरिया जहाँ प्रेजेंट एब्सेंट लीव मार्क करना है, और हाफ डे, इसके अंदर जो हाफ डे होगा वो भी कैलकुलेट होगा। तो कंडीशन देने के लिए कलरफुल स्टाइल में हम चाह रहे हैं प्रेजेंट एब्सेंट लीव लिखी हुई है हमारे पास इस एरिया में जो हमने सेलेक्ट करा हुआ है, तो यहाँ सिलेक्शन बनाई। सिलेक्शन लाजमी बनानी है, ये जहन में रख लें। सिलेक्शन बनाएंगे, हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पर आएंगे इक्वल टू, और इधर सबसे पहले प्रेजेंट के लिए क्लिक किया। अब यहाँ से मैंने कहा राइट रेड ग्रीन, ये वाला सेल मैंने कहा प्रेजेंट के लिए होगा। फिर हाईलाइट में इक्वल टू, कंडीशन मैंने पी टाइप किया था, सही है, पी के लिए हमने बताया था। सिलेक्शन बनी हुई है, अगेन आएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो आपने कंडीशन ओके की हुई है उसको रीचेक करने के लिए दोबारा से अगर देखना है कोई मिस्टेक वगैरह है या कुछ चेंजेस वगैरह करनी है, जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपने कंडीशन दे दी, तो उसको फिर आप मैनेज रूल से जाके मेंटेन कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगी। एडिट के बाद आप देख सकते हैं क्या कंडीशन आपने रिसेंटली अप्लाई की हुई है, या कोई भी अगर पहले से कंडीशन फॉर्मेट दे देता है तो उसके बाद भी आप यहाँ से मैनेज रूल से जाके उसको चेक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। फिलहाल प्रेजेंट के लिए ये हो गया। उसके बाद अगेन कंडीशनल हाईलाइट सिलेक्शन बनी हुई एरिया जहाँ तक हमें प्रेजेंट एब्सेंट लिफ्ट कलरफुल स्टाइल कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। उसके बाद प्रेजेंट के लिए क्या था, एब्सेंट। एब्सेंट अगर अपनी मर्जी से इसको सेट करना है तो कस्टम, कस्टम में आएंगे, यहाँ बोल्ड फोंट फिल, इसके अंदर चेंजेस कर दें। बोल्ड मैंने कहा एब्सेंट ए से आना चाहिए, ओके, ए इस कलर में आना चाहिए, नहीं एब्सेंट, ओके किया, ओके। उसके बाद हाईलाइट अब इक्वल एच, यानी कोई हाफ डे अगर जा रहा है तो हाफ डे की जगह पे हमने क्या किया, ग्रीन। सिलेक्शन बनी हुई है, फॉर्मेट सेट कर दिया। अब लीव अगर करना है तो लीव के लिए भी दे सकते हैं हम एल, और इसके लिए भी हम कस्टम फॉर्मेट में जा रहे हैं, फ़ॉन्ट बोल्ड, और यहाँ से मैंने कहा ये वाला कलर, ओके करेंगे। अब देखें जैसे ही हम यहाँ कुछ एंट्री करते हैं अटेंडेंस की, प्रेजेंट वगैरह एब्सेंट लीव की, तो फिर वही फॉर्मेट जो हमने यहाँ से अप्लाई किया हुआ होगा वो उस स्टाइल से लिखा हुआ सामने आएगा आपके। हाफ, ये देखें। तो सिंपल यहाँ हम क्या करेंगे, अटेंडेंस मार्क करेंगे, प्रेजेंट एब्सेंट लीव मैनुअली कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे। जिसकी जिस दिन की अटेंडेंस प्रेजेंट वगैरह होगी वो आप फिर इस तरह से इंटर करेंगे। कुछ कुछ सेल में मैं मार्क कर रहा हूँ, ये फिर आप डिटेल से जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो वो फिल जिस दिन की जो अटेंडेंस होगी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर ली, इसकी हेडिंग जो है वहाँ क्लिक करके मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो फार्मूलों के ऊपर होगा, और कैलकुलेशन करनी है मेन, जो इस वीडियो के बारे में जो बताना है असल चीज़ जिसकी वजह से ये वीडियो बन रही है वो अब आएगी, कैलकुलेशन। तो लास्ट वाले सेक्शन पे आएंगे फार्मूले लगाने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग डेज, टोटल प्रेजेंट डे, या टोटल पी, टोटल प्रेजेंट कर लेते हैं, टोटल एब्सेंट, टोटल प्रेजेंट एब्सेंट, F2। अगर कुछ लिखने के बाद सेल एडिट करना होगा तो सेल पे कर्सर रखकर F2 करेंगे। टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, और हाफ डे, ये कैलकुलेट करना है।
हाफ डे के बाद बेसिक पे पर डे, शॉर्ट कर रहा हूँ पी डैश करके डे, पर डे आ जाएगा। फिर हाफ डे पे, हाफ डे को भी हम यहाँ अलग कैलकुलेट पे करेंगे। अगर कोई हाफ डे से जा रहा है तो उसकी सैलरी डिडक्शन होगी और हाफ डे के हिसाब से पे होंगे। तो एक कॉलम जो आएगा यहाँ मैंने हाफ डे का दे दिया, हाफ डे पे, या हाफ शॉर्ट कर देते हैं एच डैश डी डैश पे, हाफ डे पे। बेसिक पे, पर डे, हाफ डे पे, उसके बाद आ जाएगा कॉलम सैलरी पे, उसके बाद सैलरी पे के बाद हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद कन्वेंस, कन्वेंस के बाद अगर कोई बोनस वगैरह होगा तो वो भी दे सकते हैं कॉलम हम एडिशनल, बोनस के साथ टोटल सैलरी, टोटल सैलरी के बाद टैक्स आ जाएगा, टैक्स के बाद कोई डिटेक्शन वगैरह होगी तो वो भी दे देंगे हम, और कैंटीन डिडक्शन हो गई तो इसको भी हम कैलकुलेट में ले सकते हैं। और लास्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा नेट सैलरी। तो ये तो हमारी मेन हेडिंग्स या कॉलम्स हो गए जो हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अंदर जो कैलकुलेशन करनी है यानी जो फार्मूला लगेगा वो हमें काम करना है आगे। अब इसी तरह इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले वर्किंग डेज के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में फुल मार्क कर देता हूँ यहाँ। वर्किंग डेज के लिए इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन और ऑल, फर्स्ट रॉ के अंदर जो अटेंडेंस आ रही है एम्प्लॉयज़ की वो ऑल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ रिकॉर्ड में हमारे पास वर्किंग डेज आ जाएंगे, कितने वर्किंग डेज थे इस महीने के। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमने फर्स्ट में अटेंडेंस मैंने पूरी मार्क की हुई है तो यहाँ 19 डेज आ रहे हैं। आपको मैंने बता दिया था जब आप यहाँ अटेंडेंस प्रेजेंट वगैरह मार्क करेंगे तो टोटल काउंटिंग डेज जिसमें अटेंडेंस प्रेजेंट वगैरह मार्क होगी तो वो आपको यहाँ टोटल बता देगा वर्किंग डेज कितने हैं। अब इसमें से टोटल प्रेजेंट या एब्सेंट लीव काउंट करना है हमें, तो काउंट इफ़ फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, रेंज, फर्स्ट वही रॉ जो आ रही है अटेंडेंस की डिटेल एम्प्लॉयज़ की वो सिलेक्ट, ऑल, रेंज सेलेक्ट की, कॉमा लगाएंगे। अगर यहाँ फार्मूला चेक कर लें फार्मूला बार में नज़र आएगा। रेंज बनाने के बाद हमने स्टेप किया कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, प्रेजेंट देखना है इन्वर्टेड कॉमा में पी, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो प्रेजेंट डे आ जाएंगे इनके, ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट सेम यही काउंट इफ फार्मूला होगा, एब्सेंट के लिए भी काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, ऑल रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एब्सेंट देखनी है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ए टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद के बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर। एब्सेंट 3 हो गई, ड्रैग। सेम यही लीफ रखना है तो लीफ के लिए, और काउंट इफ, ब्रैकेट, रेंज, कॉमा, पहले रेंज बनाए फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लीफ, एल टाइप कर दिया लीफ के लिए, एंटर, ड्रैग। फार्मूला ड्रैग कर दिया इसको भी हमने। अब यहाँ से ये जो एरिया है जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है फार्मूले लगाने, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर, और ऑटो फिट के लिए इसको भी हम क्या करेंगे, ऑल सिलेक्ट, और जितनी सिलेक्शन वाली एरिया या कॉलम्स हैं उनके किसी भी एक कॉलम के टॉप में डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपका ऑटो फिट हो जाएगा। इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, अलाइन, सेंटर। हाफ डे कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला लगा देते हैं, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एच। हाफ डे के लिए हमने एच टाइप किया हुआ है तो यहाँ हमारे पास हाफ डे आ जाएंगे, कितने हाफ डे हुए हैं।
सिलेक्शन कंट्रोल डाउन और को साथ बनाई, जहाँ तक हमें डेटा फार्मूला ड्रैग करना था और हमने नाम वगैरह टाइप किए हुए थे, डेटा फिल किया हुआ था, तो कंट्रोल डी करने से क्या होगा, फार्मूला ड्रैग शॉर्टकट किए। नेक्स्ट अब जो कॉलम आ रहा है वो आ रहा है हमारा बेसिक पे। ये मैनुअली हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेसिक पे, जिसकी जो सैलरी होगी हम वो सैलरी टाइप करेंगे। यहाँ मैं +1 करके टाइम सेव करने के लिए ऐसे फिल कर रहा हूँ ड्रैग करके। तो यहाँ जो सैलरी मैंने बताया आपकी जिस एम्प्लॉयज़ की है वो मैनुअली आपको लिखनी पड़ेगी, जिसकी टोटल जो सैलरी होगी वो मैनुअल आप टाइप करेंगे। पर डे पर डे के लिए क्या करेंगे आप, अगर इनका एक दिन का अमाउंट देखना है हमें तो इक्वल बेसिक पे डिवाइड वर्किंग डेज, पर डे आ गया इनका, एंटर ड्रैग, कॉलम डबल क्लिक करूँगा ऑटो फिट। अच्छा यहाँ पे हमने प्रेजेंट वगैरह नहीं दिए तो इसलिए एरर आ रहा है, बल्कि सॉरी माफ़ कीजिएगा गलती यहाँ पर हो गई। इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करके क्लियर कर रहा हूँ। अगेन इक्वल बेसिक पे सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड सैलरी होगी 30 डेज़ के हिसाब से, तो बेसिक सैलरी क्लिक किया, एम कॉलम और 8 इसकी रॉ नंबर, डिवाइड का साइन देंगे, राइट साइड न्यूमेरिक की इस पे जो 8 न्यूमेरिक है उसके ऊपर डिवाइड का साइन और 30 करेंगे तो इसकी पर डे की सैलरी होगी वो आ जाएगी। इंटर करेंगे, इंटर के बाद दोबारा माउस पे एंटर कॉर्नर सेल पे लाएं और ड्रैग, ड्रैग के बाद पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको कम करना है, तो यहाँ नंबर सेक्शन होम मेन्यू में डिक्रीज, इसको क्लियर भी कर सकते हैं। नॉर्मल राउंड फिगर के अंदर अगर आपको चाहिए तो आप डिक्रीज डेसिमल से इसको रिमूव कर दें, पॉइंट की बात की जो वैल्यू क्लियर हो जाएंगी। हेडिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद अलाइन सेंटर कर रहा हूँ और इसको भी मर्ज मर्ज इस तरह से सब सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ और फिर इसको सेंटर करके कलर फिल करेंगे। कोई भी काम करते हुए फॉर्मेटिंग ज़रूर किया करें, अच्छी रखती है फॉर्मेटिंग काम। किसी को भी अगर दिखा रहे हैं या कर रहे हैं आप काम तो अच्छा काम सबको अच्छा लगेगा। कलर स्टाइल फॉर्मेटिंग ये ज़रूरी होता है। इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं। कलर करना है कलर भी कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं। हाउस पर डे हाफ डे पे, तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम, हाफ डे कैलकुलेट करने के लिए पर डे को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इक्वल हाफ डे पे का जो कॉलम आ रहा है फर्स्ट सेल में आएंगे इक्वल का साइन, पर डे जो हमने निकाला है अभी यहाँ बेसिक सैलरी से इसको सिलेक्ट करके डिवाइड कर देंगे 2, यानी हाफ डे जैसे 8 आवर्स की उसकी टाइमिंग है और 4 घंटे ड्यूटी ऑफ किए उन्होंने चले गए, तो हाफ डे के अंदर हमने कैलकुलेट किया, मेंशन वहाँ एच कर दिया हाफ डे, और उसके बाद डिवाइड जो पर डे 8 घंटे की उनकी टाइमिंग होगी उसको हम कर देंगे 4, तो हाफ डे का अमाउंट आ जाएगा इनका 4 नहीं सॉरी इसका होगा पर डे डिवाइड 2, दो में हमें डिवाइड करना होगा, तो टोटल होगा तो शिफ्ट 8 होंगी तो इसको हाफ डे में उसके हिसाब से क्या हो जाएगा डबल के उसमें, तो हम क्या करेंगे डिवाइड 2, तो इस अमाउंट का जो हाफ होगा वो निकल के आ जाएगा हाफ डे पे अमाउंट हमारा। फिर एक दफ़ा क्लियर कर दूं मैं आपको, F2 करके एडिट कर रहा हूँ सेल। हाफ डे पे के लिए क्या करेंगे इक्वल पर डे डिवाइड 2, 4 नहीं होगा, 4 गलत हो गया था तो इसलिए क्लियर करिए, मैंने दोबारा समझाया आपको, इक्वल पर डे डिवाइड 2, इंटर, तो इस तरह हाफ डे पे आ जाएगी उसकी, इंटर करके ड्रैग, जितने जिसने हाफ डे किए होंगे उनका हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ड्रैग कर दिया, ड्रैग करने के बाद
अब यहाँ हमने जो पर डे था उसको डिवाइड 2 कर दिया, तो हाफ दिन का जो अमाउंट होगा हाफ डे की पे वो हमारे पास आ जाएगी, इंटर ड्रैग करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ जिसने हाफ डे किए तो उनका तो अमाउंट आ रहा है, लेकिन जिन्होंने नहीं की उनके यहाँ रिकॉर्ड के सामने भी हमारे पास हाफ डे अमाउंट आ रहा है। तो इससे आप बेफिक्र रहें, इससे कोई बात ऐसी नहीं होगी। जो हम फार्मूला पुट करेंगे हाफ डे उन्हीं का लगेगा या कैलकुलेट होगा अमाउंट जिनका यहाँ हाफ डे वैल्यू लिखी हुई आ रही है। अदर जहाँ ज़ीरो होगा तो कोई कैलकुलेट नहीं होगा, तो ये जो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है उसका कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट अब हमें क्या काम करना है, पे का इनको फार्मूला लगाना है, सैलरी पे। ये ध्यान से देखिएगा, ये अहम फार्मूला है बहुत, जिसके हिसाब से इनकी पर डे या हाफ डे पे जो होगी वो सब कैलकुलेट करके हमें टोटल देना है सैलरी कितनी बनी है। तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद इस नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। पहले हमने इक्वल लगाया इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद इस नंबर का ब्रैकेट ओपन और सेलेक्ट करेंगे टोटल प्रेजेंट डे। ब्रैकेट ओपन के बाद वैल्यू को हमने कहा टोटल प्रेजेंट डे सिलेक्ट बराबर ब्रैकेट क्लोज सॉरी कॉमा। तो ट्रू कंडीशन में आप क्या करेंगे, कॉमा के बाद हमने इफ़ को कहा पर डे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ट्रू कंडीशन में हमने कहा मल्टीप्लाई कर दें आप अगेन टोटल प्रेजेंट डे कॉलम का जो फर्स्ट सेल आ रहा है उसको सिलेक्ट, कॉमा नहीं तो दूसरी कंडीशन हमने कहा ज़ीरो, कोई काम नहीं करिएगा, ज़ीरो कर दिएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का साइन, अगेन इफ़ ब्रैकेट ओपन, वही फार्मूला रिपीट हो जाएगा इस नंबर, क्योंकि अब हमें हाफ डे कैलकुलेट करना होगा। तो प्लस के साइन के बाद इफ़ कंडीशन लगाई, ब्रैकेट ओपन किया, फिर इस नंबर ब्रैकेट ओपन, और अब की दफ़ा हम इस नंबर में सेलेक्ट करेंगे हाफ डे, फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अगर ये बराबर है नंबर तो हमने ब्रैकेट ओपन करके सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज किया कॉमा। तो ट्रू कंडीशन में हमने कहा हाफ डे पे जाए, हाफ डे पे का जो कॉलम है इसमें जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है इसके ऊपर आना है हमें। अगर फार्मूला लगाते वक्त ये सेल सिलेक्ट ना हो आपसे, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर कभी ना काम करते हुए, तो आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर सेल एड्रेस आपको पता है ए ओ, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ हर दफ़ा ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर रहें, ए ओ कीबोर्ड से ए टाइप करें, ओ टाइप करें और रॉ नंबर क्या आ रही है 8। तो इस तरह से भी आप उस सेल को अगर सिलेक्शन में नहीं आ रहा तो आप सेल एड्रेस टाइप भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, कॉमा के बाद किसी भी सेल पे क्लिक करें, फिर एरो से आप अप 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 उस सेल के ऊपर लिया है, तो वही सेल एड्रेस आपका यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। मल्टीप्लाई, ट्रू कंडीशन में हमने क्या कहा, इस सेल हाफ डे को पहले हमने सेलेक्ट करा, ये वाला जो यहाँ आ रहा था हाफ डे, तो हमने कहा इस नंबर अगर ये वैल्यू होगी तो कॉमा, फिर कॉमा के बाद ट्रू, ये हम एक्शन क्या करना है अगर ये वैल्यू है तो हमने कॉमा के बाद कहा हाफ डे पे, यानी यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करें, अगेन मल्टीप्लाई का साइन दिया, उसके बाद सिलेक्ट किया हाफ डे कॉमा। दूसरा एक्शन इसका हमने क्या किया ज़ीरो, इसको भी यानी कुछ नहीं करें फिर ज़ीरो करते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो ब्रैकेट क्लोज। देखिए इफ़ एक यहाँ लगा था, इसका ब्रैकेट यहीं क्लोज हो गया था, फिर इफ़ हमने लगाया इसका एंड में ब्रैकेट क्लोज, तो इस नंबर जो फार्मूला लगा रहे थे यहाँ वो उसका ब्रैकेट उस यहाँ पे क्लोज। तो ये कंडीशन बनेगी, जो फर्स्ट होगा वो प्लस हो जाएगा सेकंड हाफ डे का जो अमाउंट होगा, इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा सैलरी पे का। इंटर के बाद दोबारा इसी सेल के ऊपर आएंगे, एडिट करके देखना है, F2 करके मैं दोबारा दिखा देता हूँ, अच्छी तरह इस फार्मूले को देख लें और अप्लाई करते वक्त कोशिश करिएगा जिस तरह मैंने बताया उसी स्टेप से आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल सही लगेगा और आंसर भी आपका बिल्कुल सही आएगा। इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद इसी सेल पे दोबारा माउस पॉइंटर लेकर आएंगे और ड्रैग करेंगे इसको, तो देखें जिसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर हमारे पास सैलरी पे के अंदर आ जाएगा। अब देखें यहाँ कोई अमाउंट नहीं था,
तो इनका जो था वो कोई मतलब सैलरी पे में कोई अमाउंट नहीं आया, ज़ीरो ज़ीरो आ रहा था। अब अगर आपको वैसे मैनुअली कैलकुलेट करके समझाऊँ मैं, तो ये देखें आंसर के फार्मूला सही काम कर रहा है या नहीं। इधर मैं ऊपर करके बता देता हूँ। इक्वल, इक्वल के साइन के बाद अगर हम मैनुअल बेसिक पे को सिलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 48। बल्कि बेसिक से नहीं, पर डे से कैलकुलेट होगा। पर डे मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 3 से, तो देखें यहाँ जो टोटल 1600 आंसर सैलरी पे के अंदर आ रहा है वही अमाउंट हमारे पास आएगा। बिल्कुल सही फार्मूला लगा है। और इनका कोई हाफ डे नहीं था, तो यहाँ पर हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो हमने पर डे को मल्टीप्लाई किया है प्रेजेंट डे से। तो इसके अंदर मैं समझा इसलिए रहा हूँ मैनुअली के फार्मूला देखें अपना सही वर्क कर रहा है बिल्कुल, जो हमने फार्मूला यहाँ पुट किया। अगर देखें आप इसके अंदर हाफ डे इंक्लूड कर देते हैं, यानी अगर इनके उसमें यहाँ एच लगा देता हूँ हाफ डे, तो एक दिन आ गया इनका हाफ डे का अमाउंट बढ़ गया। क्या हो जाएगा फिर, इक्वल हाफ डे अमाउंट जो इनका आ रहा है मैंने कहा मल्टीप्लाई करें एक, ये वैल्यू आई। और फिर अगर उसको प्लस करके देखेंगे हम इन दोनों को, तो यही 1866 आंसर आएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब हमने इसमें फार्मूला सैलरी पे का जो लगाना था वो लगाया और ड्रैग कर दिया उसको, और जिस तरह मैंने समझाया क्लियर करने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी प्रैक्टिस करें इसकी अच्छी तरह से। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अप्लाई करके नहीं देखेंगे तो कोई चीज़ बताने से क्लियर नहीं होती। इसके अलावा हाउस रेंट अगर बेसिक सैलरी से कैलकुलेट करना है वो भी कर सकते हैं सैलरी पे। तो इसका जो 40% हाउस रेंट मिसाल के तौर पे पे करना है, तो इक्वल सैलरी को जो पे करना है मल्टीप्लाई इसका 40% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा इनको। क्या किया मैंने, इक्वल हाउस रेंट अलाउंस के कॉलम में आके फर्स्ट इक्वल लगाया और फिर सैलरी पे को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई किया 40%, एंटर, ड्रैग। कन्वेंस के लिए फिक्स अमाउंट कर दिया 1000, सब एम्प्लॉयज़ के लिए सेम होगा, तो इसको भी मैंने क्या किया, एंटर के बाद ड्रैग। बोनस अगर कंपनी दे रही है तो जिसका जो बोनस अमाउंट होगा वो उसके साथ मैनुअली लिख लेंगे हम यहाँ। टोटल सैलरी के लिए अब क्या करेंगे हम, सैलरी पे से बोनस तक का जो कॉलम है यहाँ की तमाम वैल्यू जो आ रही है इस रो की वो सिलेक्ट करके, सॉरी सम फार्मूला लगाएंगे पहले, इक्वल प्लस के लिए सम का फार्मूला होता है, प्लस करना है सबको, प्लस ब्रैकेट ओपन किया है, प्लस ब्रैकेट ओपन किया, सैलरी पे से लेके बोनस तक का जो कॉलम है इसमें तमाम वैल्यू जो आ रही है सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग। तो टोटल सैलरी आ जाएगी। एंटर ड्रैग करने के बाद टोटल सैलरी आ गई। अब इनका टैक्स जो होगा वो कैलकुलेट करना है, इक्वल मल्टीप्लाई मिसाल के तौर पे 12% टैक्स है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 12 लिखकर डिवाइड 100। तो इस तरह जो टैक्स होगा डिडक्शन वो आ जाएगी। कैंटीन डिडक्शन अगर अमाउंट है तो फिर वो इंटर होगा यहाँ, इंटर के बाद मैनुअल मिसाल के तौर पे सबके लिए यही अमाउंट फिक्स है 500 कर देते हैं, तो इंटर के बाद कैंटीन डिडक्शन और अमाउंट जो होगा वो माइनस करेंगे। अब एक कॉलम हम यहाँ ऐड कर देते हैं, इंसर्ट कॉलम कर रहा हूँ मैं, और इसको टोटल डिडक्शन में डाल दूंगा, टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन के कॉलम में आएंगे, टैक्स सेलेक्ट करेंगे प्लस कैंटीन डिडक्शन, एंटर, ड्रैग। अब नेट सैलरी के लिए क्या करेंगे, टोटल सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। तो हमारा जो अमाउंट पेएबल होगा यानी नेट पेएबल अमाउंट जो दिया जाएगा इन हैंड सैलरी, वो अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा नेट सैलरी की शक्ल में, इंटर, ड्रैग। कोई एडिशनल कॉलम और कैलकुलेशन में अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इधर मेन चीज़ें या जो बात मुझसे पूछी गई थी वीडियो के अंदर कमेंट करके, वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है और बताना और समझाने की कोशिश की। आप भी कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताया करें वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई सवाल भी होता है तो वो भी कमेंट करके पूछा करें, और कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं।
ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी और न्यू जो लर्नर एक्सेल के हवाले से सीखना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इनसे और नई चीज़ें या नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे इसके अंदर एडिशनल करके, फार्मूले लगा के, कैलकुलेशन करके वो आप अप्लाई करके देखें, चेंज करके भी इसमें। कुछ एक दो और भी कमेंट आए थे, उन्होंने बहुत सिंपल सी मुझसे इंसेंटिव कैलकुलेट या कमीशन के हवाले से क्वेश्चन किए थे, तो मैंने आंसर उनको जो वीडियो में बनाता हूँ उसमें चंद स्टेप ही चेंज करके वो आप आंसर उसके अंदर बना सकते हैं। थोड़ा सा बैठ के देखें, सोचें, खुद करने की कोशिश करें। खुद करने से मतलब जितना आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, खुद अपनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, फार्मूले कैलकुलेशन वगैरह करके देखेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट आपके अपने क्लियर होंगे। नहीं तो फिर मैं हेल्प के लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह। जैसे ही टाइम मिलता है मैं कमेंट रीड करता हूँ सबके, और फिर उसके बाद उसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो इतनी ही यहाँ तक रखते हैं। अगर डाटा को आप ये जो ज़ीरो वगैरह आ रहे हैं इसको नहीं रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ मैं प्रेजेंट एब्सेंट एक लीफ मार्क करके पूरी एंड तक दिखा देता हूँ आपको, ताकि टोटल सैलरी जो होगी हमारी वो ज़ीरो में शो ना हो। प्रेजेंट फर्स्ट वाली आ गई, इसको मैं चेंज करके लीफ हाउस। अब लीव कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, अगर उसका अमाउंट भी हमें पे करना है, कैलकुलेट में लेना है, तो वो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं हो या कुछ और सवाल भी आ रहे होते हैं, कब ज़ाहिर है जिसके माइंड में जो सवाल है वो मैं वैसे तो जब नहीं सबके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, और लाजमी सी बात है वर्किंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने आती हैं हमारे और सवाल आ रहे होते हैं, तो खुद करके कोशिश करें, देखें, और अगर कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी? अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं आपको, जो रिकॉर्ड हमने यहाँ बनाया अटेंडेंस के साथ सैलरी पे की है, और उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं सिंगल सैलरी स्लिप बनाकर उनको दी जाए जो एम्प्लॉयज़ हैं कि ये डिटेल्स हैं इनकी पूरी अटेंडेंस की और सैलरी रिकॉर्ड की, तो यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आएंगे, सैलरी स्लिप बनाने के हवाले से मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, और यहाँ देखें ये हाउ टू क्रिएट शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर आगे, फिर आप यहाँ आएंगे मेरे चैनल पे, तो ये वीडियो का जो सेक्शन दिया हुआ है इस पर आएंगे। माशाल्लाह इसमें 200 से अबव वीडियोस हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, शीट्स बेसिक लर्निंग्स के हवाले से, ऑप्शंस के हवाले से, फार्मूलाज कैलकुलेशन वगैरह, वर्ड के भी कुछ कुछ वीडियो मैं इसमें बना के अपलोड कर रहा हूँ, जो इंशाल्लाह आपको सीखने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अपनी दुआओं में बस ये है कि याद रखिएगा। और हाउ टू क्रिएट पेरोल, इसके अंदर मैंने एंड में इस वीडियो में स्लिप बनाने का तरीका भी बताया, तो वो देख सकते हैं। सेम इसी तरह स्लिप अगर बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको अटेंडिंग से सैलरी दी है, उसकी स्लिप बनाना नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, हो चुकी है और हो जाएगी, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। इसमें जाकर आप पेरोल शीट के अंदर देख सकते हैं सैलरी स्लिप बनाने का तरीका, या फिर यहाँ पर सर्च करेंगे सैलरी स्लिप। तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है कंप्लीट सैलरी स्लिप के हवाले से, ये आ गई हाउ टू मेक सैलरी स्लिप, तो ये भी देख सकते हैं आप, और इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वही चीज़ आप वहाँ अप्लाई करके देखें, वी लुकअप फार्मूलों की मदद से बनाया हुआ है मैंने। और जो भी देखने पूछना चाह रहे हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।